पाकिस्तान सरमायाकारी के अब नए दौर में दाखिल होने लगा है। इस तमाम तर सूरत-हाल पे शमून तारिक माहिर माशियात ने भी हमें जॉइन कर लिया। शमून साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, इंतहाई अहम और खुशाइन खबर आ गई है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए, और ख़ास तौर पे 50 रुकनी सऊदी तिजारती वफ़द इतवार को पाकिस्तान पहुँच रहा है। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। नहीं, आई थिंक ये बहुत खुशाइन खबर है। सऊदी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब से केयर टेकर सेटअप आया था, और हम यही देख रहे थे कि कब ये मटीरियलाइज होगा। बट रिसेंटली जो पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं सऊदी, और अब जो उनका फॉलो अप मीटिंग है, इससे लग ये रहा है कि जो पहले बातें हो रही थी इन्वेस्टमेंट्स की, वो अब कोई अमली जामा पहनेंगी, और एटलीस्ट हमें ये 2-3 सेक्टर्स में काफ़ी उम्मीद है। स्पेशली जो माइनिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी कुछ सुनने में आ रहा है। सो ये जो इस पूरी इन्वेस्टमेंट का हजम 15 से 25 बिलियन डॉलर के करीब हो सकता है। सो आई थिंक ये तो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ये भी फरमाएगा कि जो ताजर बरादरी खास तौर पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, उनके लिए भी नए मौके मिलेंगे, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ताजिर बरादरी एक ही इशू था उनका मेन, जो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उसकी वजह से जो है कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान का रुख नहीं कर रहा था। अब जब से ये इलेक्शन के बाद जो है स्टेबल गवर्नमेंट थोड़ी सी आई है, और जैसे ही हमें कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आना स्टार्ट हुए हैं फ्रॉम सऊदी और उसके बाद चाइना की तरफ से भी, तो इसमें वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इन सब चीज़ों में। सो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। आई थिंक लोकल मार्केट में भी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। जो लोकल बिजनेसमैन था वो भी अपने पैसे होल्ड करके बैठा हुआ था, और गवर्नमेंट ट्रेजरीज नहीं खाले रखा था। अब वो शायद वो पैसा दोबारा से इकोनॉमी में आना शुरू हो जाए, जैसे ही फॉरेन इन्वेस्टर वो पैसे डालेंगे। और आई थिंक ये जो फॉरेन और लोकल पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर अगर चीज़ें चलती हैं, तो आपकी इकोनॉमी बहुत स्पीड में टेक ऑफ कर सकती है। अच्छा शमून तारिक साहब, इससे कबल आपने इकोनॉमी की बात की, जो कि बहुत अहम है, लेकिन मैं या फिर जो आम जहन है जो कि सुन रहे इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर, उनके लिए इस खबर से मुताल्लिक क्या ऐसी बातें हैं जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाली हैं, जो कि आम आदमी है? देखिए, जाहिर बात है, जब भी इकोनॉमी चलती है इसका मतलब है कि बिजनेसेस चलते हैं, इसका मतलब है कि जॉब क्रिएशन होती है, एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। हम पिछले 2-3 साल से देख रहे थे कि काफ़ी बिजनेसेस या तो बंद हो रहे थे या स्लो डाउन हो रहे थे, क्योंकि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी, डॉलर की शॉर्टेज थी। अब वो फैक्ट्रीज, वो बिजनेसेस दोबारा से अगर टेक ऑफ करेंगे, विच मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट वो होगी। तो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला जो था वो है डॉलर का, कि हमारे रिजर्व इतने ज़्यादा नहीं होते स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से हमारी हमारा जो रुपी है वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो गया था। सो अगर हम मेजॉरिटी इन्फ्लेशन और महंगाई देखें, इसका 60-70% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका रुपी की डिवैल्यूएशन अगेंस्ट डॉलर की वजह से हुई है। तो इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की वजह से हमारे रिजर्व स्ट्रॉन्ग होंगे, विच मीन्स कि हमारा रुपया जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होगा। हमने जो वो 1-2 साल के अंदर जो एक मेजर शॉकवेव देखी थी इन्फ्लेशन की और महंगाई की, उसमें भी मेरे ख्याल में काफ़ी कमी आएगी। सो आई थिंक ये तो दोनों साइड से कंट्रीब्यूट करेगा, और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट लेमैन पे जाएगा। एक इनकम लेवल्स इंक्रीज होंगे, बट दूसरी तरफ से आपकी जो महंगाई है वो भी एक जगह पर स्टे कर जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो वी माइट सी के डॉलर 280 से वापस 250-225 की तरफ आ जाए। इट मीन्स कि महंगाई भी कम हो जाएगी। सो ये आई थिंक कि सिर्फ पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर नहीं है। आई थिंक कि ये इवन लेमैन और लोकल नॉर्मल आदमी है उसके लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। बिल्कुल, रुपया तगड़ा होगा तो यकीनी तौर पे ये किसी एक ख़ास तबके या ख़ास शख्स के लिए ख़बर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हर उस आम और ख़ास शख्स के लिए एक खुशाइन ख़बर है कि पाकिस्तान एक सुनहरी दौर में दाखिल होने जा रहा है। और अब वो दौर दूर नहीं जब रुपया तगड़ा होने वाला है। पाकिस्तान सरमायाकारी के नए दौर में दाखिल होगा। 50 रुकनी सऊदी तिजारती वफ़द इतवार को पाकिस्तान पहुँच रहा है। जब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।